23 नवंबर, बात करें झारखंड में, इस दिन आम जनता से लेकर के सभी बड़े राजनीतिक दलों और पार्टियों के सभी लोगों को इस दिन का इंतजार है। इस दिन बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में बात करें, कल दूसरे चरण की भी जो मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई, जिसके बाद एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग दावे हैं, जिसमें कुछ एजेंसियों का कहना है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ एजेंसियों का कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है उनकी सरकार बनेगी। ऐसे में हम बात करेंगे कांग्रेस के समर्थकों से और जानेंगे कि जमशेदपुर में उनका एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ विचार है। समाप्त हो चुका है, अब 23 तारीख को गिनती होनी है। क्या है, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है? बिल्कुल सरकार बना रही है। कितना सीट का दावा कर रहे हैं? सीट पे हम लोग का 52 से 55 सीट पर दावा कर रहे हैं। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में हम लोग कम से कम 11 सीट तो जरूर लेकर के आए। भाजपा कह रही है कि 8 से 10 सीट हम जीतेंगे। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। भाजपा तो कहेगी वो जब दे रहा है 363 एमपी क्षेत्र में जो लोग का वोट कम बेसी हुआ है, जो चुनाव आयोग जो आंकड़ा दिया, फाइनल आंकड़ा 15 दिन के बाद दिया, और वो आंकड़ा से गिनती का दिन में सब मिसमैच हुआ है। इसका निराकरण चुनाव आयोग को करना चाहिए। अभी भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि गिनती के दिन 4 बजे के बाद यहाँ से सब सन्नाटा हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। सारे लोग क्या वो नजर आएंगे? यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे क्या? नहीं, यहाँ नहीं, त्योहार में नहीं नजर आएंगे। सारे नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा सड़क पर रहे हैं। ये भाजपा वाले लोग क्या कहते हैं इसको छोड़िए, उसका हम लोग दूध भात कर दिए, क्योंकि ये हमेशा झूठी बात बोलते हैं। आज से नहीं, ये लोग 125 साल पहले से झूठ बात बोल रहा है, आज भी झूठी बात बोल रहा है। स्थान नीति, नियोजन नीति पे कुछ कर नहीं पाई है आपकी सरकार? देखिए, जरूर करेगी। ये लोग करने देंगे तब ना। केस मुकदमा में फंसा दे रहे हैं मामला को। एक बात आप समझ लीजिए कि अभी जो हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पार किया है, आपको जानकारी होगा कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो प्रस्ताव आया है कि आप स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो ये जो नियोजन नीति जो थी, जहाँ पर दिक्कत क्या में आ रहा था, जो स्टूडेंट थे उनको आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, ये सब मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो जब कैबिनेट ने ये पार कर दिया तो वो स्वतः नियम बन गया। अब आप ये समझ लीजिए कि वो नीति का एक तरह से निदान हो गया है। अब ये एक रूल बना करके हम लोगों को उसको लागू करना है। और आपको बता रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, इस तारीख अब 2 दिन बचा हुआ है, हम लोग भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये लोग खुश हो रहे हैं, बीजेपी वाले लोग हमारे पड़ोस में बैठ करके कि एग्जिट पोल में हम जीत रहे हैं। तो आपको भी याद होगा, आप पत्रकार बंधु हैं, कभी एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस जीता है क्या? कभी नहीं जीता है। हम लोग भी तो देखते हैं, हमेशा एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है। जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि बुरी तरह से हार रहे हैं। और उसके बाद भी इस बार हम लोगों ने बहुत सतर्कता से, याद रखिएगा, बैटरी का भी लिखा हुआ है कि जो हम लोगों ने जो वोटिंग किया, जो ईवीएम में बैटरी कितना % खर्च हुआ, कहीं 62%, कहीं 64%, तो हमने लिख दिया है उसमें कि बैटरी का जो रिमेनिंग है वो 64% है। जब हम बैठेंगे वहाँ काउंटिंग में तो उस चीज़ पर मेरा ध्यान होगा कि बैटरी 64% बता रहा है कि 70% बता रहा है। बहुत बार हुआ है कि ईवीएम बदली हो गया, तो बदली हो जाता है, लेकिन उसमें बैटरी क्या होता है, 100% से घट के 80% रहता है, 90% रहता है, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्ट बटन दबाता है। और यहाँ 8 घंटा बैटरी चला है, तो कहीं पर हमारा रिपोर्ट है 62%, 64%, 68%, इतना बैटरी हमारा रिमेनिंग है। वो हम देखेंगे उसमें। उसके बाद हमारा दावा होगा कि रिजल्ट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इनका खेल हम लोग समझ गए हैं। तो ये जो डाल चल रहे हैं, हम लोग भी पात चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी कार्यकर्ता नहीं, सभी नेता हैं, हमारा भी निगाह वहीं पर है। तो ये संभावना बहुत कम है कि एग्जिट पोल जो है, और एग्जिट पोल में भी जो है बराबर का चल रहा है। हमारा जो है दिखा रहा है कि हम 3 में हम भी जीत रहे हैं, और हमारा 60 दिखा रहा है, 59। इनका कहीं भी 52 से ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। वैसे भी एग्जिट पोल में हम लोग 8 से लीड है, 7-8 से हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि सरकार बनने में बहुत देर नहीं है। और जो भी सरकार का अनुभव है हेमंत सोरेन से, ये आप समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन से कोई जनता नाराज़ नहीं है, किसी भी वर्ग की जनता नाराज़ नहीं है। जैसे मोदी जी से बहुत लोग नाराज़ हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, बोल के चल जाते हैं, झूठा वादा, गो योजना। यहाँ मैया योजना आई 1000, तो आप तो बहुत खुशी होता, आप 5000 दे देते। केंद्र सरकार है। जिस मैया योजना की आप बात कर रहे हैं, चंपाई सोरेन कहते हैं वो योजना उन्होंने लाई थी। चंपाई सोरेन जी बिल्कुल लाए थे। इसमें हमारा कोई ये नहीं कहना है कि चंपाई सोरेन थे कहाँ पर। जब उनको हम लोगों ने बैठाया था, वो बने नहीं थे। अपना उनका पावर नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, हमने बनाया था। मैंने अपना चेयर दिया था। हेमंत सोरेन जी जेल चले गए तो उनको बैठाया गया कि आप तब तक देखिए सीनियर नेता हैं। जब वो आए तो इनको स्वतः हट जाना चाहिए था, काहे जिद करने लगे। और वैसे भी इनको ये कहा गया था कि अगर आपकी इच्छा है तो आप रहिए, नहीं ठीक है कह दीजिएगा हम खाली कर देंगे। जब कह दिया गया खाली कर दो तो फिर बीजेपी के साथ काहे चल गए, पहले काहे नहीं चले गए। इनका नज़र
ये अपना लड़का को टिकट दिलाने के लिए एन केन प्राकरण गुरुजी पर दबाव बना रहे थे। पिछली बार भी आपको याद होगा ना, याद है ना आपको कि इनके चक्कर में हमारा 2 सीट लॉस कर गया था, और आज ही जो चले गए उधर उनका भी 2 सीट लॉस करेगा। हम बता दे रहे हैं आपको, इनका लड़का जीतने वाले नहीं है। जो चले गए ना इधर बगल में घाटशिला में, वो जीतने वाले नहीं है, और इनका भी हालत बहुत पछता है। जो टाइगर कोल्हान टाइगर है ना, उनका भी हालत बहुत पछता है। अब टाइगर हमको लगता है कहीं बिल्ली न बन जाए। पूर्वी का क्या है? पूर्वी में देखिए 2 चीज़ काम किया है इस बार। पूर्वी में हम लोगों ने, बहुत लोगों का कहना था कि प्रत्याशी अच्छा और ख़राब। हमारा जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था वो अच्छा प्रत्याशी गिना गया, और बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो खराब प्रत्याशी गिना गया। ये सब लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। तो प्रत्याशी के नाम पर वोट बहुत ज़बरदस्त पड़ा है डॉक्टर अजय कुमार को। निस्संदेह हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हमारे साथ जो टीम थी, कुछ अनुभव कमी था, अनुभव का कमी था टीम में, लेकिन हमारा प्रत्याशी के नाम पर जो वोट पड़ा है, स्वतः वोट प्रत्याशी के नाम पर पड़ा है, और इनका जो बीजेपी का वोट है प्रत्याशी के नाम पर कटा है। भाजपा एक स्लोगन लेके आई थी चुनाव लड़ने के लिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए एक बात बोलना चाहते हैं, हमको ये बताइए, जमशेदपुर पूरब जो विधानसभा है, इसके संदर्भ में ये कहीं लागू होता है क्या? ये कहीं लागू होता? आज हम लोग सब एक हैं, तो यूपी में यादव लोग काहे काउंटर हो रहा? ये जो आए थे टाकला महाराज बोलने के लिए, उसका तो बाल ही नहीं उगा है। वो तो कान में कनबाली पहनता है, ये बताया जाए। और एक मिनट सर, कि यूपी में आप बताइए बटिंग हिंदू बोलता है, यादव लोग हिंदू नहीं है क्या? ब्राह्मण लोग मारे जा रहे हैं, राजपूत क्रिमिनल नहीं है क्या? जातिवाद की प्रकाष्ठा है ये आदमी, क्रिमिनल है। योगी है मुख्यमंत्री है ना, क्रिमिनल है। आपको पप्पू यादव जी ने कहा था अगर मैं यहाँ मुख्यमंत्री होता तो उसको जेल भेज देता। तो इस बार हेमंत सोरेन को आने दीजिए, वो घुस के दिखाए यहाँ पर। क्रिमिनल लोग अपना 74 को केस वापस ले लिया। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है इंडिया में जिस पर 74 ठो केस है? नहीं तो अभी भी तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, फिर भी वो घुसे। हेमंत सोरेन जी देखिए व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। हेमंत सोरेन जी जेंटलमैन है, ठीक है, हम लोग का नेता है, महागठबंधन के नेता हैं। लेकिन अब अगर लालू जी होते ना तो बुझा देते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, कहे नहीं आ सकते। लेकिन आप वहाँ पर आ कर कहिएगा बटेंगे तो कटेंगे, तो कौन तुमको काट रहा है यार? मतदान समाप्त हो गया, अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा होगा जब मतगणना होना है और वोटों की गिनती होगी। कितना आश्वस्त है इंडिया गठबंधन सरकार, क्या बना रही है फिर से? हम सभी लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जिस तरीके का काम पिछली सरकार ने 2 साल कोविड में जाने के बावजूद किया है, आप जमशेदपुर की बात करें तो लाखों बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत हो, सर्वजन योजना के तहत हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत हो, हर घर को सहयोग पहुंचा है। इसके अलावा सार्वजनिक विकास की आप बात करें तो आप MGM हॉस्पिटल बिल्डिंग ले लें, आप फ्लाईओवर ले लें, और इस तरह के कई एक काम जिन कामों से जनता को सीधे लाभ हुआ है, और जनता इस बात को स्वीकार भी कर रही है। वोट के दिन लोग बोल रहे थे कि भैया हम लोग पार्टी पुटी नहीं जानते हैं, हम लोग तो डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं। तो हम लोग 100% श्योर हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है, और 23 तारीख को ही ये सारी चीज़ें आप, अब तो कल भर बाकी है, परसों इतने बजे तक यहाँ ढोल नगाड़ा अबीर आपको दिखेगा और वो बता देगा कि क्या हो रहा है। 2019 के मैनिफेस्टो में था आपका 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, लेकिन वो हो नहीं सका। नहीं होने के पीछे कई एक कारण हैं। एक तो 2 साल कोविड में चला गया, हम सभी जानते हैं कि 2 साल कोविड में चला गया। उसके बाद आप और हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है हमारी झारखंड की सरकार, केंद्र सरकार हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया रोक करके बैठे हुए हैं। तो पैसा तो आप रोक दोगे तो सरकार चलेगा कैसे? इसके बावजूद भी हमने बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां दी हैं यहाँ पर, वो चाहे शिक्षकों की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, या स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हो। हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के आंगनबाड़ी सेवकाओं का मानदेय बढ़ाया, हम लोगों ने सैया बहनों का मानदेय बढ़ाया, तो ये सारा योजना ऑलरेडी आया है। और कुछ हो सकता था अगर हमारा पैसा केंद्र सरकार रोक के नहीं रखी होती तो और भी कुछ हो सकता था, और जो कमियां रही हैं उसको इस बार ठीक किया जाएगा, और इस बार सारी चीज़ें धड़ल्ले से होंगी। स्थान नीति, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, 3 सबसे अहम मामले झारखंड के। हो रहा है, काम हो रहा है इस पर।
इस पर काम हो रहा है। इस बार भी हमारे मैनिफेस्टो में है, आप पढ़िए। वो तो हम लोगों ने अपनी चीज़ों को डाल दिया है अपने मैनिफेस्टो में, आप पढ़ लीजिए। वो तो रिटर्न है, भरबल बोलने की आवश्यकता क्या है। वो तो रिटर्न ऑलरेडी पार्टी ने दे दिया कि भैया हम इन चीज़ों पर इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम काम करने जा रहे हैं, और सारी चीज़ें सामने हैं। भाजपा कहती है कि अगर आप मैया समान योजना लेके आए तो इसे 1.5-2 साल पहले क्यों नहीं लेके आए? आप लेके आए 3-4 महीना पहले, तो ये जो पैसा दे रहे हैं आप उससे वोट खरीद रहे हैं, ये भाजपा का कहना है। ऐसा है कि बेचारे कुछ कहेंगे नहीं तो करेंगे क्या, हमको ये बताइए। वो तो ऐसे लोग हैं जो इस योजना को बंद कराने के लिए कोर्ट भी चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है आम लोगों के प्रति कि जो फैसला सरकार ने किया और जिससे राज्य के करोड़ों बहनों को लाभ मिल रहा है, उस योजना को रुकवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट जाती है और कोर्ट का जजमेंट इसके खिलाफ आता है। उसके बाद पब्लिक को गुमराह करती है। ये भैया आप यहाँ 18 साल सरकार में रहे हैं, क्यों नहीं दिए? आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार दे रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार, तो आप कह रहे हैं कि हम गोगो योजना लाएंगे। अरे हम तो दे रहे हैं, हमने कैबिनेट से पास करा दिया है कि 2500 रुपये दिसंबर महीने से मिलने लगेंगे। अभी चुनाव के बीच में करोड़ों बहनों को इस योजना का लाभ मिला। ये तो आचार संहिता लागू था और ये सारे चीज़ों को चुनाव आयोग देख रहा था। चुनाव आयोग भी रोक पाया क्या? चुनाव आयोग भी रोक पाया? चूँकि हमारे सरकार का ये योजना था जो पहले से लागू हो चुका है और उस योजना का लाभ बहनों को मिल रहा है और ये पारित हो चुका है कि 2500 रुपया दिसंबर महीने से देंगे, जो दिया जाएगा। कोल्हान की कितनी सीट पर दावा करते हैं? सर, कोल्हान की सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई इस पे कहीं हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। कोल्हान इस बार फिर झारखंड सरकार गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और यहाँ की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही। कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन जी ने कहा जाता है, वो अब जब भाजपा में है तो वो भी कह रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि 14 के 14 सीट इस बार भाजपा जीतेगी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमको ये बताइए कि आप उनसे पूछ ले जाइएगा तो क्या कहेंगे कि हम अपना सीट भी हार रहे हैं? क्या कहेंगे कि हम अपना सीट भी हार रहे हैं? भाई नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम लोगों के कभी गार्जियन रहे हैं। एक कोल्हान टाइगर नाम हम लोगों ने ही दिया है उनको। एक कोल्हान टाइगर बीजेपी ने बना दिया। हम लोग तो उनको झारखंड टाइगर बोलते थे, जेटी। तो पार्टी में खाली शामिल हुए तो झारखंड टाइगर से इन लोगों ने कोल्हान टाइगर बना दिया। अभी चुनाव का रिजल्ट डाले दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी उनको कौन सा टाइगर बनाएगी वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। अब क्या बोलेंगे? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।